जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम खान सर की पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का दूसरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है प्रागैतिहासिक काल। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो कि सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में प्रागैतिहासिक काल संबंधित टॉपिक से जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे कंप्लीट होने वाले हैं। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे एसएससी हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, एनटीपीसी, रेलवे, इन सभी के लिए ये पुस्तक जो है ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। ठीक है, तो आज का हमारा कौन सा टॉपिक होगा? प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए इसका आपको पूरा का पूरा वन लाइनर की फॉर्म में आपको निचोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा आज का पहला है, अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इतिहास। नेक्स्ट है, इतिहास को समझने के लिए इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल किस प्रकार के साधनों पर आधारित है? तो यह पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में लिखित साधन साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह काल जिसमें लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन वे या तो अपुष्ट हैं या लिपि कठिन है। या कह लें जिनमें लेखन के लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, या सीधा सीधा कह लें उन्हें अभी पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आद्य ऐतिहासिक काल के इतिहास लेखन के लिए किन साधनों का प्रयोग होता है? तो इसके आद्य ऐतिहासिक जानकारी के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक साधनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, आद्य ऐतिहासिक काल की अवधि क्या मानी जाती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की अवधि होती है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की अवधि को आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह काल जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है और मानव सभ्य बन चुका है, उसे क्या कहते हैं? हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है 600 ईसा पूर्व के बाद से। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? तो भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से मिले थे? इन्हें जो है पाषाण कालीन उपकरण पल्लवरम मद्रास से मिले थे। कहाँ से? पल्लवरम मद्रास से मिले थे। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को कौन सा उपकरण मिला? पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी, जो किसे हैंड एक्स मिली थी। किसे? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तुरान किसे कहा जाता है? मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती या संस्कृति को तुरान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किस संस्था के लिए सर्वेक्षण किया? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए सर्वेक्षण किया था। नेक्स्ट है, भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारत में इतिहास के अध्ययन का संस्थापक रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाषाण कालीन सभ्यता का विकास किस काल में हुआ था? तो पाषाण कालीन सभ्यता का विकास अति नूतन काल, जिसे प्लायोसीन एज कहा जाता है, उसमें हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की अंतिम अवस्था के कौन से 2 भाग हैं? तो पृथ्वी की अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं, अति नूतन और आद्य नूतन, जिसे कहते हैं हम होलोसीन। ठीक है, नेक्स्ट है, अति नूतन युग की अवधि क्या है? तो अति नूतन युग की अवधि है 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है, आदतन युग कब आरंभ हुआ? तो आज से 10,000 पूर्व आदतन युग आरंभ हुआ। नेक्स्ट है, मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है? तो पूरा पाषाण काल की अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10 ईसा पूर्व तक के समय काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल की अवधि क्या है? तो मध्य पाषाण काल की अवधि है 10,000 ईसा पूर्व से लेके 7,000 ईसा पूर्व तक की समय काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, नव पाषाण काल की अवधि क्या है? जो कि है विश्व में है 9,000 ईसा पूर्व। कितना है? विश्व में 9,000 ईसा पूर्व, लेकिन भारत में 7,000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक के समय काल को जो है क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल की कुल अवधि क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल की कुल अवधि है, प्रागैतिहासिक काल की कुल अवधि क्या है? 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक के समय काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है,
भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता किस युग में विकसित हुई? तो प्लाइस्टोसीन या हिम युग में जो है भारत में पूरा पाषाण कालीन या पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है पूरा पाषाण मानव की जीविका का आधार क्या था? तो पूरा पाषाण कालीन मानव की जीविका का आधार क्या था? आखेटक और शिकार कह सकते हैं। आखेट के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आखेट के प्रमाण मिले हैं पंजाब की सोहन नदी घाटी से आखेट के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पाषाण युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश की जो है बेलन घाटी से पाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में पाषाण युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो राजस्थान में डीडवाना से जो है पाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी से क्या प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से क्या प्राप्त हुआ था? तो पाषाण कालीन उपकरण जो है वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है हुनासागी कर्नाटक से किस प्रकार के उपकरण मिले? तो कौन कौन से ये किस प्रकार के उपकरण मिले? तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोराइट और क्वार्टजाइट से बने थे क्या? कर्नाटक के हुनासागी के उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाओं से हमें क्या मिला? तत्कालीन मानव के आवास के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? भीमबेटका से। नेक्स्ट है क्या पूरा पाषाण मानव स्थायी निवास करता था? नहीं, वह स्थायी निवास नहीं करता था, वह आखेटक जीवन जीता था। कैसा जीवन जीता था? आखेटक जीवन जीता था। नेक्स्ट है हाथनौरा गांव कहाँ स्थित है? तो हाथनौरा गांव कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित है क्या? हाथनौरा गांव। ठीक है, हाथनौरा से किस मानव प्रजाति की खोपड़ी मिली है? तो हाथनौरा से होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली है। किस मानव प्रजाति की? होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली है। कहाँ से? हाथनौरा से। होमो इरेक्टस की खोपड़ी कब और किसने प्राप्त की थी? तो 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस की खोपड़ी प्राप्त की। नेक्स्ट है हथनौरा से किन जानवरों के जीवाश्म मिले हैं? तो हथनौरा से हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा और जंगली भैंसे के जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन मानव किस पर जीवन निर्वाह करता था? वह शिकार, फल, सब्जी और कंदमूल पर जीवन निर्वाह करता था। नेक्स्ट है उच्च पुरा पाषाण युग में किस मानव का आगमन हुआ? तो ज्ञानी मानव, जिसे हम क्या कहते हैं? होमोसेपियंस कहते हैं, वो किसे? उच्च पुरा पाषाण युग में जो इसका आगमन हुआ। नेक्स्ट है आग का आविष्कार कब हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है क्या पूरा पाषाण काल में मानव आग का प्रयोग करना जानता था? नहीं, जो है पूरा पाषाण काल में मानव आग का प्रयोग करना नहीं जानता था। उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानता था। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल के मानव की जीविका क्या थी? तो मध्य पाषाण काल के मानव की जीविका थी, वे शिकारी थे, मछली पकड़ना और कंदमूल एकत्र करके वे पेट भरते थे। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल के उपकरण को क्या कहा जाता था? तो मध्य पाषाण काल के उपकरण को माइक्रोलीथ कहा जाता था, या कह लें सूक्ष्म उपकरण कहा जाता था। नेक्स्ट है पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिला है? तो पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा से मिला है। उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब शुरू हुई? तो मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। क्या? स्थायी निवास की प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे पहले मानव ने किस पशु को पालतू बनाया? तो सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती कहाँ मिली है? तो नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मिली है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ में मिली है। क्या? नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती। मेहरगढ़ से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ के लोग क्या उपजाते थे, या मेहरगढ़ में किस चीज़ की खेती होती? तो यहाँ गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। कौन? मेहरगढ़ के लोग। ठीक है, नेक्स्ट है चावल उगाने का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है? तो चावल उगाने का सबसे प्राचीन प्रमाण जो है इलाहाबाद प्रयागराज के पास कोल्डिहवा से चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण युग के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे?
तो नवपाषाण काल के लोग मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। मिट्टी या सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग के लोग कौन कौन से पशु पालते थे? नवपाषाण युग के लोग गाय, बैल और बकरी पालते थे। कब के? नवपाषाण काल के लोग। नेक्स्ट है, महदहा बेलन घाटी से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? तो महदहा बेलन घाटी से पशु बाड़ा और मवेशियों के साक्ष्य या अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, महदहा से कौन कौन से पशुओं की हड्डियां मिली हैं? तो महदहा से भेड़, बकरी, हिरण और जंगली सूअर की हड्डियां मिली है। नेक्स्ट है, इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरणों को क्या कहा जाता है? इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरणों को सेल्ट, जो कि पत्थर की कुल्हाड़ी होती है, उसे सेल्ट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग में कौन से अन्य उपकरण प्रयोग होते थे? नवपाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण फलकों का प्रयोग होता था। नवपाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण फलकों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, बुर्ज होम से कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो बुर्ज होम से भूमिगत गर्त आवास और जंगली कुत्तों और बारहसिंघा के सींग मिले हैं। नेक्स्ट है, बुर्ज होम और गुफ कराल से क्या प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम और गुफ कराल से हड्डियों के औजार, मृद भांड और कब्रों में कुत्तों के दफन होने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, आग का प्रचलन सर्वप्रथम कब हुआ? तो आग का प्रचलन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था आग का प्रचलन? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, पहिए का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो नवपाषाण काल में पहिए का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थल से नवपाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं? तो बिहार के किस स्थल से नवपाषाण काल युग के साक्ष्य मिले हैं? तो सारण जिले के चिरान से, बिहार के चिरान से जो है नवपाषाण काल युग के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, चिरान से क्या क्या मिला है? तो चिरान से हड्डियां, गेहूं की बालियां, पत्थर और सींग के औजार मिले हैं। कहाँ से? चिरान से। ठीक है। नेक्स्ट है, बेलारी कर्नाटक के संगनकल्लू से क्या मिला है? तो कर्नाटक के संगनकल्लू से राख के टीले मिले हैं। नेक्स्ट है, पिकलीहल कर्नाटक से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो पिकलीहल कर्नाटक से क्या मिले हैं? राख के ढेर और निवास स्थान मिले हैं। कहाँ से? कर्नाटक से। नेक्स्ट है, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से क्या मिला है? चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों और हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से। नेक्स्ट है, असम के सारूतारू से क्या मिला है? तो असम के सारूतारू से आदिम कुल्हाड़ियों और चित्रित मृदभांड मिले हैं। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण कालीन लोग किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते थे? ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे, तो वो ग्रामीण जीवन शैली अपनाते थे। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण युग के लोग भारत में किन किन क्षेत्रों में बसे थे? तो ताम्रपाषाण कालीन लोग भारत में पहाड़ी, जमीन और नदियों वाले भाग में बसे थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, तांबे से बनाए गए पहले औजार का क्या नाम था? तो तांबे से बनाए गए सबसे पहला औजार था कुल्हाड़ी। भारत में ताम्रपाषाण युग के स्थल किन राज्यों में पाए गए थे? तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में जो है ये ताम्रपाषाण युग के स्थल की पहचान की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ताम्रपाषाण युग के कौन कौन से स्थल प्रमुख हैं? तो कौन? अरहड़ और लिगुंड जो है ये राजस्थान में ताम्रपाषाण के प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट है, अरहड़ और लिगुंड किस नदी की घाटी में स्थित है? तो ये बनास नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती कौन थी? महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन थी? तो ये थी इनाम गांव। नेक्स्ट है, इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो इनाम गांव जो है भीमा नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? भीमा नदी की सहायक नदी की तट पर। नेक्स्ट है, इनाम गांव की बस्ती किस विशेषता से पहचान की जाती है? इनाम गांव की बस्ती किस विशेषता से पहचान की जाती है? तो यह किला बंद और खाई से घिरी होती थी। यह जो है इन बस्तियों की पहचान थी। ठीक है। नेक्स्ट है, इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? तो इनाम गांव का संबंध जोरवे संस्कृति से है। किससे? जोरवे संस्कृति। नेक्स्ट है, प्रवरा नदी के तट पर कौन सा चालकोलिथिक स्थल है? तो प्रवरा नदी के तट पर जारवे गांव है। कौन सा? जारवे गांव है। नेक्स्ट है, जावे गांव। नेक्स्ट है, जावे स्थल का समय काल क्या है? तो जावे स्थल का समय काल है 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है,
जावे संस्कृति मुख्यतः कहाँ विकसित हुई थी? तो जावे संस्कृति मुख्यतः पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, जावे संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो जावे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं सोनेगांव, इमाम गांव और चंदोली, जावे, नासिक और दायमाबाद। ये जो है जावे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट है, निवास जो कि महाराष्ट्र है, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? तो यहाँ से पटसन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं और लाल तल पर काड़ी डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नवदा टोली मध्य प्रदेश से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ चित्रित काले मृदभांड मिले हैं। कहाँ से? यहाँ से चित्रित काले मृदभांड मिले हैं। नेक्स्ट है, दैमाबाद महाराष्ट्र से कौन कौन से प्रमाण मिले हैं? तो दैमाबाद महाराष्ट्र से कलश समाधान और कलश को घरों के नीचे रखने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालिक स्थल कौन सा है? तो दैमाबाद जो है सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. साकलिया ने। किसने? एच.डी. साकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। नेक्स्ट है, ताम्रवती राजस्थान से क्या प्राप्त हुआ? तो राजस्थान के ताम्रवती से यहाँ से सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृदभांड प्राप्त हुए थे। सफ़ेद रेखीय चित्रों से सजे काले मृदभांड प्राप्त हुए थे। तो ये हमारा था आज के जो है इस टॉपिक से प्रागैतिहासिक काल जो है खान सर की बुक है, उससे जितने भी पॉइंट बने हैं सारे के सारे पॉइंट से हमने एक एक वन लाइनर क्वेश्चन बना दिए जो कि एकदम सटीक और जो है सरल है। ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि अगला पार्ट आपको मिले तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको तुरंत इसकी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।